Once a year, go some places you have never been before. ये लाइंस हमेशा से मुझे नए जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए और नए जगहों पर ट्रैवल करने के लिए इंस्पायर करती रही है। वीडियो का टाइटल देख के आप समझ गए होंगे कि आज हम दशोर लेक की तरफ जा रहे हैं। रोहतांग टॉप के बारे में तो बहुत सुना होगा, बट रोहतांग से शुरू होने वाले इस ट्रैक के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो चलिए चलते हैं दशोर लेक की तरफ। तो अभी हम मड़ी पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही ढाबा खुला हुआ, तो इस पे ही ब्रेकफास्ट करके हम आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे। हमारा मैप पे स्क्रीनशॉट लिया है। ये इंडो चाइना गलवान घाटी का मैप। गाइस अब हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है। बारिश थोड़ी सी पहले से कम हो गई है, बट फोग बढ़ते ही जा रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो हम पहुंच चुके हैं रोहतांग और यहाँ पर ताबड़तोड़ बारिश चली हुई है बाहर। छोटे मोटे अब हमें अपना रेन कोट वगैरह पहन के तैयार होना पड़ेगा। हमारे फौजी भाई सारे अपने तैयार हो रहे हैं और बारिश अभी भी चल रही है। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं वो लाहौर की वैली, जहाँ पे कि मौसम साफ है। और इस तरफ अपना कुल्लू डिस्ट्रिक्ट जहाँ बादल से घिरा हुआ, इधर की तरफ से आली सारी बात। स्टार्ट करेंगे। इस ट्रैक में शुरू के 10-15 मिनट तो काफ़ी टफ होने वाले हैं, क्योंकि आप गाड़ी से उतरते ही रोहतांग पास पे हो जो कि 4000 मीटर पे है, और वहीं से आपकी ट्रैक शुरू हो रही है। हम सब लोग फर्स्ट टाइम दशोर लेक की तरफ जा रहे थे, तो जैसा कि लोगों ने हमें रास्ते के बारे में बताया था और थोड़ा गूगल मैप की हेल्प से हम अपने अंदाजे से रास्ता ढूंढते हुए चले गए थे। ज़्यादा अभी तक 50 मीटर की है हमारी विजिबिलिटी, इससे आगे कुछ नहीं दिख रहा। यस पहुंच गए। हमने जो ट्रेल पकड़ी थी लगता है वो बिल्कुल सही थी और बिल्कुल हमें सही रास्ते पे ले गई। आप नहीं भटकते, यहीं तक आना चाहिए, ज़्यादा आगे टाइमर पे। ओके तो गाइस ऊपर आ चुके हैं। ये देखिए बस जो पीछे दिल से दिख रही है, कहाँ दिख रही है, हाँ उसके पीछे शायद दशोर लेक हो सकता है। ये यहाँ का नज़ारे का मजा लीजिए आप, नज़ारे देखिए भाई, नज़ारों का मजा लीजिए। रोहतांग पास ऐसी जगह है जहाँ पर कंटिन्यूस हवाएं चली रहती है, जिससे कि यहाँ का वेदर भी चेंज होते रहता है। और ये रास्ते में फर्स्ट ग्लेशियर आया है, जिसमें कि बर्फ़ तो बहुत कम है, बट फिर भी पत्थरों पे यहाँ पर फिसलन हो सकती है, तो ध्यान से चलना पड़ेगा। और ये दूसरा ग्लेशियर भी आ चुका है, जिसको भी क्रॉस करने की जरूरत नहीं, ग्लेशियर तो खत्म है, बट चट्टानों के बीच से चलते और ये थर्ड ग्लेशियर भी आता हुआ, जिसमें कि बर्फ़ तो काफ़ी कम है, बर्फ़ तो लगभग पिघल ही गई है। जो महीना है इस महीने तक तो वैसे बर्फ़ लगभग पिघल ही जाती है रोहतांग पास पर पूरी तरीके से। ये थोड़ी बहुत ही बची हुई है। अब जो ये चढ़ाई दिख रही है, हो सकता है इस चढ़ाई के ऊपर चढ़ते ही हमें दशोर लेक दिखना शुरू हो जाए। So guys, here it is, the first view of Dashore Lake. हम इस तरफ से आए हुए हैं अभी, और ये जिस पॉइंट पे अभी हम खड़े हैं
ये इस ट्रैक का सबसे ऊंचा स्पॉट है। ये अराउंड 4400 या 500 मीटर के अराउंड हो सकता है। पूरी नीचे की तरफ यहाँ से ढलान शुरू हो जाती है। दशोर लो एक वो रहा पीछे इस तरफ, और नीचे की तरफ बर्फ़ भी है। हो सकता है कि हमें बर्फ़ के ऊपर स्लाइड करते हुए जाना पड़े। तो गाइस हम यहाँ ऊपर से स्लाइड करते हुए नीचे तक आए। सारे पहुंच चुके, सिर्फ हमारे एक मेंबर ग्रुप के रोनी भाई जिसने कि स्लाइड करना अच्छा नहीं समझा, वो साइड से उतर गए, बिल्कुल ही साइड से उतर के बस साइड में पहुंच चुके, काफ़ी आगे पहुंच चुके हैं हमारे से। सो गाइस अब शायद इस रिज को क्रॉस करते हम दशोर लेक पहुंच जाएंगे। दशोर लेक ये दिख रहा जो आपके सामने, ये दशोर लेक है। और हम आए थे इस तरफ से और मनाली है इस तरफ। अगर हम उस तरफ से आते तब भी यहाँ पर पहुँच जाते, उधर से भी एक रास्ता है आने का, बट हमने चूज़ किया था रोहतांग की तरफ से आने के लिए, क्योंकि कहते हैं उस साइड से चढ़ाई कम है, बट ट्रेल काफ़ी टफ था। दशोर लेक को सारकुंड के नाम से भी जाना जाता है। ये एक पवित्र झील है। कहते हैं कि इस झील के पानी से कई तरह की बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। दशोर लेक के नॉर्थ साइड पे पीर पंजाल रेंज पड़ती है, तो साउथ की साइड धौलाधार रेंज पूरी दिखाई देती है इधर से। झील में डुबकी लगाने के बाद अब पूजा का समय हो चुका है। अब मंदिर की तरफ जाएंगे हम। इस मंदिर की खूबसूरती ये है कि इसके अंदर एक तरफ तो भोलेनाथ का त्रिशूल रखा हुआ, तो दूसरी तरफ ये भगवान बुद्ध की मूर्ति भी रखी हुई है। जैसे ही मौसम खुलता गया तो सामने वाले पहाड़ की पूरी तस्वीर झील में नजर आने लगी, जिससे कि झील की खूबसूरती और ज़्यादा नज़र आने लगी। तो गाइस अब हम निकल चुके हैं वापस, लेक से वापस चल रहे हैं। यहाँ पर हमने लगभग 1.5 घंटे का टाइम स्पेंड किया। पहुँचने में तो हमें लगे थे लगभग यहाँ पर 1 घंटे 40 मिनट, और वापसी पे कितना टाइम लगता देखते हैं। तो वैसे हम उस रिज से उतर के आ रहे हैं, तो इस पॉइंट पे मॉर्निंग के टाइम पे जब हम जा रहे थे लेक की तरफ, तो यहाँ बादल होने की वजह से बिल्कुल कुछ रोड नहीं दिखाई दे रहा था। अभी बिल्कुल रोड क्लियरली दिख रहा है इधर से। सो गाइस हम लोग वापस पहुंच गए। बस हम यहीं से चढ़ के गए थे और इसी रास्ते से गए थे और इसी रास्ते से वापस आए। जाते वक्त हम लोगों को कम से कम 1.45 या 1.25 घंटे लगे हम लोगों को, अराउंड इतना लगा है। बट आते हुए हम लोग कहीं पे भी नहीं रुके। कितना हुआ कितना 56 मिनट्स 36 सेकंड 56 मिनट्स में हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके। तो इसी के साथ हमारा आज का सफ़र यहीं ख़त्म होता है।